Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 5, the Summit Within. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजर HPS आहूवालिया की, जो कि मेंबर थे फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन जो कि माउंट एवरेस्ट के लिए गया था। उसमें 1965 की ये बात हो रही है। तो उन्होंने अपने वर्ड्स के अंदर बताया है कि उनको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हुई या उनको कैसा फील हुआ वहाँ जाकर, वो सब उन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर ऐसे लिखा है। तो वो हम स्टोरी रीड आउट कर रहे हैं। नाउ आई कंटिन्यू दिस लेसन। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि मतलब हमने एवरेस्ट को ही क्यों चुना है, तो क्योंकि वो सबसे क्या है, हाईएस्ट है, मीन्स वो सबसे ऊंचा है, माइटेस्ट है, मीन्स वो सबसे ज़्यादा बिग है, और डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और वहाँ के लिए लोगों ने बहुत सारे पहले से भी मतलब अटैम्प्ट्स किए, कई लोग वहाँ जा चुके हैं, मीन्स वहाँ जाने के लिए हर कोई जाना चाहता है वहाँ, तो इसलिए वो क्या है, सबसे मेन हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए मैंने उसको चुना। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, और वहाँ तक जाने के लिए आपको आपकी आखिरी ताकत, जो आपकी आखिरी एनर्जी है, आपकी आखिरी सांस तक भी आपको लड़ना पड़ता है, मीन्स आपको फाइट करनी पड़ती है। फाइट से मतलब आपको कोशिश करनी पड़ती है वहाँ तक जाने के लिए। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, और वहाँ तक जाने के लिए आपका बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको लगती है। रॉक और आइस, वहाँ पर बहुत सारी चट्टानें हैं, आइस है, बर्फ़ है, उन सब से मतलब आपको उनको मतलब आपको क्रॉस करते हुए, उनके साथ स्ट्रगल करते हुए आपको फाइनली वहाँ तक पहुँचना होता है। वंस टेकन अप, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वैन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। कहते हैं कि अगर एक बार आपने चढ़ाई शुरू कर दी, तो आप अगर हाफ तक पहुंच गए, मीन्स हाफ आधे रास्ते तक पहुंच गए, तो वहाँ से वापस आने के लिए भी आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि जब मैं आधा आ चुके हैं तो उतना ही नीचे आना और उतना ही आपको ऊपर जाना है। तो जितनी मेहनत आपको ऊपर जाने में लगने वाली है, उतनी मेहनत आपको वापस नीचे आने में लगने वाली है। तो दोनों ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस वाली सिचुएशन उस टाइम होती है। इसलिए अगर आप एक बार चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपको फाइनल पॉइंट तक पहुँचना ही होता है, चाहे फिर आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। द पैसेज बैक इज़ अ डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, मीन्स वापस आना और वापस जाना, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ द एक्सहिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फाउट एंड वॉन। कहते हैं कि वो बैटल ऐसा होता है कि जिसको या तो फाइट करके हमें जीतना है, या फिर हमें विदाउट फाइट किए या बिना उसको हार के आना है, क्योंकि वो मोमेंट हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मेन मोमेंट उस टाइम पे होता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और वो जो जीत होती है वो लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होती है, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाकर रखती है। इसलिए हमें उस टाइम डिसाइड करना होता है कि हमें उस पॉइंट तक जाना है कि नहीं जाना। हमें अपने सारे मीन्स जो भी हमारी नेगेटिविटी है उसको छोड़कर हमें अपना पॉजिटिव रिजल्ट्स देने होते हैं, और हमें मेहनत करनी होती है, और अपनी आखिरी सांस तक हमें वो बैटल मीन्स जो सिचुएशन उस टाइम हमारे सामने है उसमें हमें फाइट करनी ही होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical. By its beauty, awfulness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. मिस्टिकल मीन्स होता है स्पिरिचुअल, मीन्स वो जो कल्पना है आपकी स्पिरिचुअल है, वो आपकी लाइफ की सबसे मेन चीज़ होती है, और उसके लिए आपको मतलब काफ़ी रफ सरफेस से भी जाना पड़ता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ऐसे एनकाउंटर हो जाते हैं, डेथ भी आपकी हो सकती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि आप जिंदा वापस आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो वो आपकी लाइफ का एक पीक मोमेंट होता है, जिसको आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको एवरेस्ट तक जाना है कि नहीं जाना। वो सब आप पे डिपेंड उस टाइम पे करता है, आपकी मतलब विल पावर पे डिपेंड करता है।
Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. कहते हैं कि अगर फिर से मुझसे कोई पूछे कि आपने एवरेस्ट पर ही जाने की क्लाइंबिंग करना क्यों सोचा, इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ. और कहते हैं कि उसका आंसर मैं उस वे में दूंगा कि वाई आर यू ब्रीथ, कि आप सांस क्यों लेते हैं. अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछे नेक्स्ट टाइम कि आपने एवरेस्ट पे ही जाना क्यों चुना, तो मैं आंसर क्या करूँगा कि आप सांस क्यों लेते. जैसे आपके लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे मेरे लिए एवरेस्ट पे जाना ज़रूरी था. वाई डू यू वॉन्ट टू गुड एक्ट्स, देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल. कहते हैं कि आप दूसरों की मदद क्यों करते हैं, लोगों की मदद क्यों करते हैं, आप अच्छे क्यों हैं. तो इन सब चीज़ों का जैसे आपके पास जवाब नहीं है, वैसे मेरे पास भी इस चीज़ का फाइनल आंसर देना इम्पॉसिबल होगा कि मुझे एवरेस्ट पर ही क्यों जाना था या मुझे वो क्लाइंबिंग क्यों करनी थी. मीन्स वो क्या थी, मेरी लाइफ का एक एम था, तो वो मुझे कंप्लीट करना था. जैसे मेरे लिए सांस लेना ज़रूरी, वैसे मेरे लिए एवरेस्ट पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने वहाँ की क्लाइंबिंग की. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. द मैन हु हैज़ बीन टू the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. कहते हैं कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग है वो फिज़िकली तो आपकी होती है, बट आपको अपने मेंटली भी उसको प्रिपेयर होकर रखना पड़ता है. आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, लार्ज यूनिवर्स पे जा रहे हैं. जो सबसे लास्ट पॉइंट है यूनिवर्स का, वहाँ तक आप उस टाइम जाने वाले हैं. तो आपको अपना लाइफ का जो माउंटेन टॉप है वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है. The physical conquest of mountain is only one part of the achievement. कहते हैं कि माउंटेन पे पहुंचने के बाद वो जो लाइफ का वन अचीवमेंट होता है, उपलब्धि जो हमारी होती है, देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट. और उससे ज़्यादा लाइफ में कुछ ऐसा नहीं बचता कि आप अपनी लाइफ के शिखर तक पहुँच के, मतलब आपकी जो मन का शिखर था वहाँ आपने अपना एम कंप्लीट कर लिया. मीन्स आप अपने मन के शिखर की ऊंचाइयों तक, उपलब्धियों तक फाइनली उस दिन पहुँच जाते हैं. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. और उस दिन लगता है कि आप सच में, आपका जो इच्छाएं थी, आपकी जो मतलब मन की पावर थी, मन की शक्ति थी, या मन का जो आपकी लाइफ का जो एम था, वो कम्प्लीटली उस सेंस में पूरा हो गया है. देयर इज़ द सेटिस्फिकेशन ऑफ डीप अर्ग टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स. इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. और वो आपका एटर्नल लव है एडवेंचर के लिए. एडवेंचर मीन्स जो आपने क्लाइंबिंग की है, एडवेंचर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं. कई लोगों की इच्छा होती है एडवेंचर्स करने की, कुछ ना कुछ अलग करने की, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो या कुछ अलग हो, जो सबसे डिफरेंट हो. तो वो अचीवमेंट या वो एडवेंचर करना हमारी लाइफ का सबसे मेन लव होता है. The experience is not merely physical, it is emotional and it is spiritual. और जो एडवेंचर जब हम करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे फिज़िकली डिपेंडेंट हो. मीन्स आप करेंगे तो वो फिज़िकली तो होता ही है, बट वो जो लव होता है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो हम फिज़िकली फील करें ना करें, बट वो हम इमोशनली उस चीज़ को फील करते हैं, हम स्पिरिचुअली इस चीज़ को फील करते हैं. हमारी अंतर जो आत्मा है, या जो हमारे मन है, जो हमारा इमोशंस है, जो हमारे फीलिंग्स है, वो उस चीज़ को फील करती है. और वो हमेशा हमारे मेमोरीज़ के अंदर या हमारे साथ हमारी लाइफ में हमेशा रहती है. तो जो एडवेंचर करने का जो लव है, मीन्स जो हमारा एडवेंचर करने के लिए जो पागलपन है या जो हमारी इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए. अगर आपके मन की इच्छा ज़्यादा है, आपका विल पावर है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो आप डेफिनेटली उस काम को कर सकते हैं. और उसको करने के बाद जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपकी इमोशनल फीलिंग्स होगी, या जो आपका मतलब मेंटली जो आपको संतुष्टि मिलेगी, वो चीज़ आपके फिजिकलनेस से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है. और उस लाइफ का जो अचीवमेंट है जब आप प्राप्त कर लेते हैं, तो उस खुशी का मुकाबला आप लाइफ में अभी किसी भी और चीज़ से नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका फाइनल शिखर है जिसकी आपने उपलब्धि अब प्राप्त करनी है. ऐसा करके वो बता रहे हैं HPS की मैंने जब वहाँ जाकर उस चीज़ को फील किया है, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था. सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल.